तो अभी हम दो अंकों की संख्या को गुना करना सीखेंगे। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 11 गुना 12। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, 1 है, और 11 में इकाई स्थान पे 1 है और 12 में इकाई स्थान पे 2 है। तो इकाई स्थान को पहले गुना कर लेना है। तो 2 गुना 1 2 लिख देंगे, ठीक है। अब तिरछा गुना करना है। तो तिरछा गुना यानी 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, ठीक है। देखिए 2 गुना 1 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, इसको जोड़ देना है, ठीक है। 2 गुना 1 2, तिरछा गुना कर रहे हैं, 1 गुना 1 1, 2 1 कितना हो गया 3, इसको जोड़ देना है दोनों को। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब जो दहाई स्थान पे अंक है, तो 11 में दहाई स्थान पे 1 है और 12 में दहाई स्थान पे 1 है। तो 1 गुना 1 1, तो इसका उत्तर हो गया 11 गुना 12 132, ठीक है। तो पहले इकाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे, फिर तिरछा गुना करके उसको जोड़ देंगे, जोड़ करके लिख देंगे। जैसे 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, 2 1 3, 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करके लिख देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा संख्या हम लेते हैं। तो इसका ट्रिक हो गया इस तरह से। देखिए इकाई स्थान से गुना होगा, फिर तिरछा गुना होगा इस तरह से, और फिर दहाई स्थान। तो इकाई स्थान, फिर तिरछा गुना, और फिर दहाई स्थान। तो ये हो गया ट्रिक, ठीक है। तो अब हम कोई दूसरा संख्या लेते हैं 2 अंकों का। तो 23 गुना 42, ठीक है। तो इसमें भी पहले इकाई अंक पे जो इकाई स्थान पे जो संख्या है उसको गुना करेंगे। तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, 3 है। 23 में 3 है और 42 में 2 है। तो पहले इकाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब तिरछा गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको जोड़ देंगे। तो मन में भी आप जोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 4 16, ठीक है। बस हम यहाँ पे समझा रहे हैं इसको जोड़ करके। तो 12 4 कितना आएगा 16। तो 16 का देखिए 6 लिखेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि पूरा 16 लिख देंगे, 6 लिखेंगे और एक रहेगा आगे पैंचा के लिए, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक बच गया पैंचा। अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे। तो 4 दूना 8 और एक पैंचा मिलके कितना हो गया 8 1 9, 4 दूना 8 और एक पैंचा था, तो 4 दूना 8 1 9, ठीक है। तो 966 इसका उत्तर होगा। 23 गुना 42 कितना आएगा 966। तो पहले इकाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना कर देना है, उसके बाद तिरछा गुना करके जोड़ लेना है, और जो पैंचा रहेगा उसको आगे दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करके जोड़ देना है उसमें पैंचा। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, देखिए पहले इकाई स्थान 3 दूना 6, फिर तिरछा गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 4 16, तो 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9। तो इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं बिना लिखे हुए। जैसे हम एक और संख्या लेते हैं 24 गुना 12, ठीक है। तो देखिए 24 गुना 12, इसको कैसे गुना करेंगे। तो इकाई स्थान पे 4 है, 24 में 4 है इकाई स्थान पे, और 12 में 2 है। तो 4 दूना 8। अब तिरछा गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, तो 4 4 8 हो गया। जोड़ देंगे दोनों को, 2 दूना 4, तिरछा गुना में 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, तो 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, 4 4 8 हो गया, तो 8 लिख देंगे। फिर दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 2, 288। यानी जो तिरछा गुना करेंगे उसको जोड़ देना है दोनों को। 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, 4 4 8, जोड़ करके लिखना है, ठीक है। और फिर दहाई स्थान पे जो
अंक है उसको गुना कर देना है दोनों में। 2 गुना 1 2, तो इसका उत्तर होगा 288। अब एक और संख्या हम लेते हैं, तो 36 गुना 28। ठीक है, 36 गुना 28। तो इसको किस तरह से गुना करेंगे? तो पहले जो इकाई स्थान पे अंक है उसको गुना कर लेते हैं। तो 8 छक 48, 8 छक, देखिए 8 छक 48, हाथ में रहा 4, तो हाथ में कितना रहा 4। ठीक है, इसको हम मन में रख लेंगे। 8 तिया 24, अब तिरछा गुना करेंगे। तो 8 तिया 24, 6 दूना 12, तो 24 और 12, तो 8 छक 48, हाथ में रहा 4, इसको हम मन में रखेंगे। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं बस समझाने के लिए। 8 छक 48, हाथ में रहा 4। अब तिरछा गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 दूना 12, तो 24 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। तिरछा गुना करके जोड़ देना है। तो 8 तिया 24, 6 दूना 12। ठीक है, तो 24 12 36, 36 में मन में ही 4 जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा। 36 और 4 कितना होगा 40, तो 40 का शून्य यहाँ पे लिखेंगे, हाथ में रहा 4, फिर 4 पैंचा हो गया। तो अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, और पैंचा कितना रहा था 4, तो 6 4 10। तो 36 गुना 28 करने पे कितना आएगा 1008। ठीक है, तो हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। एक और गुना करके देखते हैं। तो एक और संख्या लेंगे 2 अंकों की, जैसे हम ले लिए 48 गुना 52। ठीक है, 48 गुना 52, तो इसको हम उसी तरह से गुना करेंगे। पहले इकाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना कर लेंगे। तो 48 में इकाई अंक पे 8 है, 52 में इकाई अंक पे 2 है, तो इसको गुना कर देंगे। तो 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, हाथ में कितना रहा 1, इसको हम याद रखेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे। तो 8 पचे 40, 4 दूना 8, देखिए 8 पचे 40, तिरछा गुना कर रहे हैं। 8 पचे 40, 4 दूना 8, तो अब जोड़ेंगे 40 8 कितना हो गया 48, तिरछा गुना करके जोड़ देना है। 8 पचे 40, 4 दूना 8, तो 40 8 48, और इधर से एक पैंचा था, देखिए 8 दूना 16, एक पैंचा था। तो 8 पचे 40, 4 दूना 8, तो 40 8 48, और एक पैंचा, एक 49 हो गया। 48 एक 49, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो 49 में 4 रहा पैंचा। ठीक है, तो 4 पैंचा है, तो अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करके जोड़ देंगे। तो दहाई स्थान पे है 4, यहाँ पे है 5, तो 5 चौक 20, और इधर से पैंचा 4 रहा था, 20 4 24, तो इसका उत्तर हो गया 2496। ठीक है, तो 48 गुना 52 क्या होगा 2496। तो एक और संख्या लेके देखते हैं। तो ले लेंगे 56 गुना 42। ठीक है, तो इसमें भी पहले जो इकाई स्थान पे अंक है दोनों संख्या में उसको गुना करेंगे। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, तो 6 दूना 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में रहा 1। अब तिरछा गुना करते हैं। तो 6 चौक 24, 5 दूना 10, 6 चौक 24, 5 दूना 10, तो 24 10 कितना हो गया 34, तो तिरछा गुना करके जोड़ना है। 6 चौक 24, 5 दूना 10, तो 24 10 34, और एक पैंचा आया था, तो 34 से कितना हो गया 35, तो यहाँ पे 35 का 5 लिखना है, हाथ में रहा 3। अब दहाई स्थान पे जो अंक है दोनों संख्या में उसको गुना करना है। तो दहाई स्थान पे इसमें है 5 और इसमें है 4, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, और पैंचा कितना था, देखिए पैंचा कितना आया था 6 चौक 24, हाथ में ये 6 चौक 24, 5 दूना 10, तो 24 10 34, और एक इधर से पैंचा था, देखिए 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, इसको पहले गुना करना है। 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 6 चौक 24, तो 24 10 34, एक 35, हाथ में रहा 3, तिरछा गुना करके जोड़ना है। 6 चौक 24, 5 दूना 10, 24 10 34, और एक पैंचा आया था इधर से, तो 35 हो गया, हाथ में रहा 3, 5 चौक 20 3 23।
तो दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करके फिर पैंचा को जोड़ देना है। तो 5 चौक 20 और इधर से पैंचा आया था 3, तो 20 3 23, यानी 2352 हो जाएगा इसका उत्तर। 56 गुना 42 बराबर 2352। तो अब एक और संख्या लेके देखते हैं। तो ले लेंगे 68 गुना 72। 68 गुना 72। तो इसमें भी पहले इकाई अंक पे कौन कौन है, देखिए 68 में इकाई अंक पे 8 है, 72 में इकाई अंक पे 2 है। तो इकाई अंक वाले को पहले गुना करेंगे। तो 8 दूना 16, 16 का 6, हाथ में रहा 1, हाथ में कितना रहा 1। अब तिरछा गुना करेंगे तो 8 सते 56, देखिए 8 सते 56, 6 दूना 12, तिरछा गुना करेंगे दोनों में। तो 8 सते 56, 6 दूना 12, 56 और 12 हो जाएगा 68। 56 10 66, 2 68। तो देखिए 8 सते 56, 6 दूना 12, तिरछा गुना करने में कितना आ रहा है 8 सते 56, 6 दूना 12। तो 56 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 68। और एक पैंचा इधर से आया था, 8 दूना 16, एक पैंचा था। तो 8 सते 56, 6 दूना 12, 56 12 68, 68 में एक जोड़ देंगे तो 69। तो 69 का 9, हाथ में रहा 6, हाथ में रहा 6। अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे। तो 7 छक 42, 7 छक 42, और इधर से पैंचा 6 रहा था, तो 42 6 48। तो सब कुछ मन में ही करना है, ठीक है। तो 68 गुना 72, देखिए आ गया उत्तर इसका 4896। 4896। तो अब एक और संख्या लेके देखते हैं। तो संख्या ले लेंगे 76 गुना 84। 76 गुना 84। तो ये हो जाएगा। तो इसको किस तरह से गुना करना है, तो इकाई स्थान पे कौन कौन है 6 है और 4 है। तो इसको पहले गुना कर देंगे, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, ठीक है, हाथ में रहा 2। अब तिरछा गुना करेंगे तो 8 छक 48, देखिए 8 छक 48, 7 छक 28। तो 48 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 48 और 30 हो गया 78, लेकिन 28 जोड़ना है तो 2 घटा देंगे यानी 76 होगा। देखिए 8 छक 48 और 7 चौक 28 को जोड़ेंगे तो 76। तो 8 छक 48 और 7 चौक 28, तो मान लीजिए 48 को 30 से जोड़ना रहता तो कितना होता 78। तो यहाँ पे 28 है यानी 2 कम है 30 से, तो डायरेक्ट हम मन में ही जोड़ लेंगे, कितना होगा 76, ठीक है। तो 8 छक 48, 7 चौक 28, 48 और 28 हो जाएगा 76। अब इस तरफ से पैंचा कितना गया था 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, तो 76 में 2 जोड़ देंगे तो 78। 76 में तिरछा गुना करने के बाद फिर जोड़ेंगे और फिर जो पैंचा रहा इसमें जोड़ देंगे तो 76 2 78, हाथ में रहा 7, हाथ में रहा कितना 7। अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे तो 8 सते 56, 56 और 7, 7 इधर से पैंचा आ रहा है तो 8 सते 56, 56 7 63। तो 6384, इसका उत्तर हो गया 6384। तो अब एक और संख्या लेते हैं, जैसे हो गया 87 गुना 98। 87 गुना 98। तो पहले इकाई अंक पे गुना करेंगे, इकाई अंक पे जो भी इकाई स्थान पे जो भी अंक है उसको गुना करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, हाथ में रहा 5, हाथ में कितना रहा 5। अब तिरछा गुना करेंगे तो 9 सते 63, देखिए 9 सते 63, 8 8 64। तो इसको जोड़ देंगे 9 सते 63, 8 8 64। तो इसको आप मन में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 3 7, 6 6 12, 127 आ गया। 8 सते 56, पहले हम इकाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे तो 8 सते 56, हाथ में रहा 5। अब तिरछा गुना करेंगे तो 9 सते 63, 8 8 64। तो 63 और 64 जोड़ेंगे तो 127,
और पैंचा कितना रहा था 5, तो 127 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132। 127 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है, 5 पैंचा रहा इधर से तो 132। तो 132 का 2 लिखेंगे, 13 रहेगा पैंचा, ठीक है, 13 क्या रहेगा पैंचा। तो अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करेंगे, तो 8 नंबर 72, 72 और 13, 72 और 13 कितना हो जाएगा, तो 72 10 82 3 85। तो इसका उत्तर हो गया 8526, 8526। तो एक और संख्या लेके देखते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं 99 गुना 98, ठीक है, 99 गुना 98। तो इकाई स्थान पे जो अंक है पहले उसको गुना करेंगे, तो 9 8 72, हाथ में रहा 7, हाथ में रहा 7, तो हाथ में कितना रहा 7, ठीक है, तो इसको हम मन में ही रखेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे, तो 9 नंबर 81, देखिए 9 नंबर 81, 9 8 72, ठीक है, तिरछा गुना कर रहे हैं, 9 नंबर 81, 9 8 72, तो इसको जोड़ देना है, ठीक है, इसको जोड़ देना है। तो आप चाहें तो इसको मन में भी जोड़ सकते हैं। तो 2 1 3 8 7 15, 153। अब 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। तो तिरछा गुना करना है, उसको जोड़ देना है, जैसे 9 नंबर 81, 9 8 72, तो जोड़ना है तो कितना आएगा 153। अब जो पैंचा रहा था इकाई अंक पे गुना करने पे, जैसे 9 8 72, हाथ में रहा था 7, तो 7 पैंचा को इसमें जोड़ना है, तो 153 और 7 कितना हो गया 160। तो 160 का शून्य यहाँ पे देंगे, 16 रहेगा हाथ में, कितना रहा 16 हाथ में रहा, 153 और 7 कितना हुआ 160। तो 160 में शून्य यहाँ पे देंगे, शून्य यहाँ पे लिखेंगे, और 16 हाथ में रहा। तो अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको लिखेंगे, उसको गुना करेंगे, ठीक है, दहाई स्थान पे 9 है यहाँ पे और इसमें भी 9 है, तो 9 नंबर 81, 81 में 16 जोड़ेंगे, तो 81 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 81 10 91, 91 6 97, यानी 9702। इसका उत्तर होगा 9702। तो पहले इकाई स्थान पे जो है उसको गुना करना है, तो 9 8 72, हाथ में रहा 7, और उसके बाद तिरछा गुना करना है, तो 9 9 81, 9 8 72, फिर जोड़ देना है 81 और 72 153, फिर 7 इसमें जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 160। तो 160 में शून्य यहाँ पे रखना है, और 16 हो गया पैंचा, ठीक है, 16 हो गया पैंचा, 9 नंबर 81। अब दहाई स्थान पे जो अंक है उसको गुना करना है, तो 9 नंबर 81, 81 में 16 जोड़ देना है, तो 6 1 7 8 1 9, यानी यहाँ पे 97 लिख देना है, तो 9702। तो इस तरह से हम दो अंकों की संख्या को ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से गुना कर सकते हैं।